नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन यानी कि नाउन का एक ऐसा पार्ट जो नाउन के स्थान पे क्या होता है, यूज़ किया जाता है। तो चलिए, सब लोग तो जानते हैं प्रोनाउन के बारे में, लेकिन उसके विश्लेषण पर हम चर्चा करेंगे। प्रोनाउन जिसका हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा अगर पढ़ाना अच्छा लगता होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे, और अच्छा लगे लाइक भी कीजिएगा, प्लस अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने एक दो मित्रों से हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, और प्लस इसके सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। हम आपके लिए अगर एक कार्य कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ही छोटा सा योगदान कर दीजिए, हमारा और भी मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे सर्वनाम का। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो प्रोनाउन बोला जाता है। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो प्रोनाउन बोलते हैं। और हर देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा वर्ड प्रयोग न हुआ हो जिसका कोई अर्थ न हो, तो सर्वनाम का भी एक अर्थ होगा। जैसे सर्वनाम सर्वधन नाम से मिलकर के बना हुआ है। सर्वनाम किससे मिलकर बना हुआ है, तो सर्वधन नाम, यानी कि सर्वनाम अर्थात जो सबके नाम के साथ हो। सर्व मतलब सबके, नाम मतलब नाम, यानी कि जो सबके नाम के साथ प्रयोग हो वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। इन इंग्लिश विच वर्ड इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। विच वर्ड्स इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो गए वो क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। जैसे कि हम, तुम, मैं, आप, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, आई, यू, वी, दे, योर, हर, हिम, हिज, ये सभी चीज़ क्या है, तो प्रोनाउन के वर्ड है। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। मुख्य रूप से हम जो प्रायोगिक रूप से मतलब मुख्यतः 6 ही हम लोग पढ़ा करते हैं, लेकिन 8 भी होते हैं, बट 6 की ही हम लोगों को दैनिक जीवन में अत्यधिक यूज पड़ती है। अगर कभी कोई पूछ सकता है तो 8 भी पूछ सकता है, लेकिन 6 ही हम लोग टारगेट से पूरा करेंगे। चलिए, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आता है हमारा पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या बोला जाता है, पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि वे सर्वनाम के शब्द जिनके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध हो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिनके द्वारा किसका बोध हो, विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप इत्यादि। और एक हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है पुरुष। तो पुरुष क्या होते हैं, पुरुष भी इसी के अंग है। जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है वो भी इसी के पुरुषवाचक सर्वनाम के ही अंग है। तो चलिए हम लोग दूसरे बात करेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि वे सर्वनाम के शब्द जिनके द्वारा संबंध का बोध हो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिन, जो, जिसे, जिनके द्वारा किसका बोध हो, संबंध का बोध हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जो निश्चित वस्तु हो, ऐसे सर्वनाम के शब्द। और इसका इंग्लिश क्या होता है निश्चयवाचक का, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो चलिए निश्चयवाचक के बारे में जानते हैं। तो ऐसे सर्वनाम के शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित वस्तु को दिखाने या प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे यह, वह। जैसे यह किसी को बोलेंगे, जैसे कि यह मान के चलिए कि हम अगर पढ़ा रहे हैं, अगर मार्कर हाथ में ले लिए तो बोले कि यह मार्कर है, तो यह क्या है, यह मार्कर निश्चित है, यह दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए यह और वह का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक। ठीक निश्चयवाचक के विपरीत, यानी कि जो निश्चित न हो उसको क्या बोला जाएगा, निश्चय, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोला जाएगा। वे सर्वनाम के शब्द जिसके किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सर्वनाम है जिससे अनिश्चित वस्तु का बोध हो, जैसे कि थोड़ा, कुछ। अब जैसे बोल दिया गया कुछ वस्तु लिए हैं हम, तो बोल दिए कुछ, अभी उसकी मात्रा कोई निश्चित नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्न यानी कि जिन सर्वनाम शब्द से प्रश्न किया जाए वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, क्यों, कैसे और कौन। आगे पढ़ेंगे हम लोग निजवाचक सर्वनाम, ये अंतिम है। निजवाचक सर्वनाम जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसका डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, तो जिन सर्वनाम से निजता, स्वयं, अधिकार का बोध हो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे खुद, स्वयं, मेरी। ये देखिए यहाँ पे कहीं थोड़ा सा अगर लिखावट नहीं दिखाई दे रही होगी तो वहाँ पे थोड़ा सा ये कैमरा का थोड़ा सा
जो ऑथर का नेम आता है वहाँ पे लिख दिया गया आ गया है, तो उससे थोड़ा नहीं आया हुआ है। तो चलिए उससे कोई बात नहीं, मैं मुंह से बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। यह है जिन निजवाचक सर्वनाम है जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, और इनका परिभाषा क्या होता है, तो जिन सर्वनाम से निजता स्वयं में अधिकार का बोध हो निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे खुद, स्वयं, मेरी। मित्रों, तो आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे और प्रबलता मिलेगी हमारे इस पढ़ाने के क्रम में। तो मेरा आशा है और मेरा विश्वास है कि आप हमारे इस क्रम में अपना सहयोग जरूर निभाएंगे। आप लोगों का दिन हमेशा मंगलमय हो, यही मेरा ईश्वर से हमेशा कामना रहेगा। आप सभी हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्माइल देते रहिए। हमारी मुस्कान ही है जो दूसरे के खुशी बांटने में एक सहयोगी होती है। तो आप सभी लोग हमेशा मस्त रहिए। धन्यवाद।